हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो नंबर 1 और 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो नंबर 3 में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में भी उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मैं वीडियो रात को बनाता हूं। तो दोस्तों इस समय रात के करीब 1 बजने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कोई वस्तु 29 रुपया हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 11% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, जरा समझिए प्रश्न को। तो करा के 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले के विक्रय मूल्य से अब 84 रुपया अधिक, यानी कि पहले के विक्रय मूल्य से और अब के विक्रय मूल्य में 84 रुपया का अंतर है। क्या है? 84 रुपया का अंतर। तो देखिए क्या होगा आपका 29% हानि हो रहा है और 11% लाभ होता तो 11% लाभ होता तो ठीक है। जरा यहाँ पर कंडीशन क्या होता समझिएगा। जब ये दोनों सेम होता है तो हम उस कंडीशन में से घटाते हैं, और जब दोनों भिन्न भिन्न होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी ये देखिए ये हानि है, ये आपका क्या है? लाभ है। यानी दोनों भिन्न भिन्न हो गया तो इसे आप जोड़ेंगे। अगर ये दोनों हानि हानि होता या फिर दोनों लाभ लाभ होता तो उस कंडीशन में हम लोग घटाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर तो आपका दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है, जिसे हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 0 1 2 1 3 1 4, यानी 40%। 40% किसके बराबर हो जाएगा? आपका 84 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप? यहाँ से आप 100% का मान निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए आपका 84 बटा के 40 गुणे 100, तो एक 0 से ये 0 कट गया। देखिए 4 गुना के 8, 4 कम 4, एक 0 यहाँ पर है, यानी आपका 210 रुपया। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीद कर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा तो उससे 2700 रुपया प्राप्त हुए हैं। 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य कितनी है? ठीक है, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि राजीव ने 2 पुस्तक बराबर दामों में खरीदा है। उस दोनों पुस्तक में से एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा है और दूसरी पुस्तक को 15% लाभ पर बेचा है, और दोनों को बेचने पर उसे 2700 रुपया प्राप्त हुआ है। तो आपको यह बताना है कि 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य कितना है, यही आपको बताना है। ठीक है ना। तो कितना होगा? देखिए मान लीजिए आपका यह पहला पुस्तक हो गया, आपका दूसरा पुस्तक हो गया। पहला पुस्तक क्या कर रहा है? 10% लाभ पर। 10% लाभ का मतलब कितना हो गया आपका? आप जानते हैं परसेंटेज में हमेशा 100 लेता है। 10% लाभ का मतलब कितना हो गया आपका? 110% हो गया। और इधर कितना कर रहा है? 15% लाभ, यानी कितना होगा आपका? 115%। सही है ना। इसको आप अनुपात में ले लीजिए और इसको काटिए तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 3 15। ठीक है ना। यानी कितना हो गया आपका? टोटल हो गया कि अनुपात में 3 2 5 2 2 4, यानी अनुपात में 45 हो गया। ठीक है ना। यानी कि देखिए क्या हुआ, ये हम लोग इसको ऐड इसलिए किया है कि आप देखिए प्रश्न में कहा था कि दोनों को बेचा था तब उसे 2700 रुपया मिला था। यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तब ना वो 2700 के बराबर होगा। यानी इसको आप दोनों को जोड़िए तो कितना आया? अनुपात में आपका 45 आ गया है। ठीक है, यानी अनुपात 45 बराबर कितना हो जाएगा? 2700 हो गया ना। अब क्या करेंगे? यहाँ से आप अनुपात में 1 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अनुपात में 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2700 बटा के 45। ठीक है, तो 9 5 45, 9 3 27। ठीक है ना। 5 6 30, 60 हो गया।
यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 60। और आपसे कह रहा है कि 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य, तो 10% के लाभ पर तो ये बेचा गया था ना, यानी कितना है 22, यानी 1% अनुपात 1 का मान 60 है, तो अनुपात 22 का मान कितना हो जाएगा, हो गया 22 गुणे 60। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 दुना के 12 के 2 हाथ में 1, 6 दुना 12 13, एक 0 उतर गया, यानी 1320 रुपया होगा। ठीक है, इसका मूल्य कितना होगा 1320 रुपया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 8000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए हैं। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया है तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य कितना है। इस मतलब समझ आ रहा है प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि 8000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदे गए हैं। ठीक है, पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया और दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया गया। तो और कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो कह रहा है कि दोनों कंडीशन में उसका क्रय मूल्य कितना होगा दोनों सिस्टमों का। ठीक है ना, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए मानिए कि माना आपका यह इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो गया, आपका यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो गया। करा कि पहला करा 40% लाभ, यानी 40% लाभ का मतलब कितना हो गया 140% हो गया। देखिए आप जानते हैं परसेंटेज में हमेशा 100 को लेते हैं, तो 40% लाभ का मतलब 100 + 40 होगा, तभी नहीं 140 होगा, तभी ना आपको 40% का लाभ होगा। फिर करे अनुपात में कितना हो जाएगा आपका कि 40% हानि, हानि कब होगा। देखिए आप जानते हैं परसेंटेज में हमेशा 100 को लेते हैं, जब आपको 40% का हानि होगा तो 100 - 40 यानी 60 हो बचेगा आपका ना, यहाँ पर बचे कितना 60%। तो देखिए आपका परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2 3 6 2 7 14, यानी कितना बचा आपका 7:3। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, आपका टोटल हो गया कि अनुपात में 10। ठीक है, अनुपात में 10 किसके बराबर हो जाएगा आपका 8000 रुपया के बराबर हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी अनुपात में 1 का मान कितना हो गया आपका 800 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए क्या कर रहा है कि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य बताइए, यानी पहला और दूसरा दोनों को बताना है। तो अनुपात 1 का मान 800 रुपया, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 गुणे 800, यानी 8 7 5600। ठीक है, यानी 5600 रुपया हो गया। इसका मान हो गया आपका कितना 3 गुणे 800 रुपया, यानी 8 3 का 2400, यानी 2400 रुपया। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए 2400 5600, 2400 5600, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आगे समझ में। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। इसका कहने का मतलब है कि एक दुकानदार है, वह पहले से ही 5% डिस्काउंट देता है। अगर वह 7% डिस्काउंट देगा तो उसे 15 रुपया कम कमाएगा। ठीक है ना, यानी उसे 15 रुपया कम लाभ होगा। कहने का मतलब यह है कि जरा समझिए कि पहले से ही वह 5% डिस्काउंट दे रहा है, अगर वह 7% डिस्काउंट देगा तो वह 2% कम कमाएगा ना, यानी 2% क्या होगा कम कमाएगा, यानी कितना हो गया आपका 2% कम कमाएगा। तो देखिए यह 15 रुपया कम कमाता है, यानी 15 रुपया के बराबर हो जाएगा, यानी कि इधर भी कम है 2% कम, यानी 15 रुपया कम, यानी कम 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 कम। आगे समझ में, यानी आप 100% का मान निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15/2 गुणे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 रुपया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 750 रुपया। आगे समझ में। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। रोहन की आय का 2/3 मोहित की आय का आधा है। यदि दोनों का कुल आय 38,500 रुपया है तो दोनों का आय का अंतर क्या है। इसे कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, तो आइए देखिए और समझिए। कह रहा है कि रोहन की आय का 2/3 यानी 2/3
3। और करा कि और करा कहाँ गया, मोहित की आय का आधा, यानी मोहित की आय का आधा ये बताना है ना। तो देखिए करा कि दोनों का कुल आय कितना 38,500 रुपया है, यानी इसको जब आप अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा R/Km, यानी रोहन तो यहाँ पे है, जब मोहित को यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये गुणा रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो गया, इधर आपका 1/2 है, ये इधर गुणा रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका R/Km बराबर इधर कितना हो गया 3/4। ठीक है ना, यानी इसको आप अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा R/M, ये कितना हो जाएगा यानी 3/4। ठीक है ना, यानी कितना करा टोटल यानी कुल आय करा है कि देखिए आपसे करा है कि कुल आय करा है 38,500 रुपया। ठीक है ना, तो देखिए इसके बीच का अंतर कितना है 1, यानी कि 38,500 बीच का अंतर 1 हो गया, और टोटल कितना होगा 4 3 7। ठीक है ना, यानी 7 5 35, 7 5 35 0 0, ये टोटल कितना हो गया 5,500 रुपया। यानी आपका कुल आय होगा कितना होगा 5,500 रुपया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, यानी कितना है आपका 5,500 रुपया। आ गया समझ में दोस्तों। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में वर्गमूल, घनमूल और कड़ी को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਮੁਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ।